बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे थे जी 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक हो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर में हमारे पास आज का टॉपिक है जी प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि प्रोटीन्स होती क्या है। तो कहता है प्रोटीन जो होती है ना, ये क्या होती हैं? जो सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इस सेल का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको कहा जाता है प्रोटीन्स। ठीक हो गया। तो प्रोटीन्स होती क्या है? प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल। जो हमारा सेल होता है उसके स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और सेल के फंक्शंस के लिए जो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे होते हैं ना, उनके उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक हो, ये प्रोटीन्स का डिफाइन हो गया। तो फिर कहता है प्रोटीन्स में कप अबाउट 55% ड्राई वेट ऑफ द सेल। ये हमारे सेल का ना 55% जो हिस्सा होता है, वेट होता है, वो प्रोटीन्स बना रही होती है। ठीक हो गया। तो ये आपने बताना है प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स होती क्या है? तो आपने बताना है हमारा जो सेल होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल जो होते हैं, उनके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स को प्रोटीन्स कहा जाता है। और प्रोटीन जो होती है सेल का 55% ड्राई वेट बना रही होती है। ठीक है। उसके बाद कहता है ना, ये प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉलिक्यूल्स हैं होती हैं, ये इनकी कंपोजिशन क्या होती है? ये किन चीजों के बने हुए होते हैं? तो कहता है प्रोटीन्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड समटाइम्स फास्फोरस, सल्फर वगैरह भी कहता है। ठीक है। इनकी कंपोजिशन क्या होती है? प्रोटीन जो होते हैं ज्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह के बने हुए होते हैं। ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, बायो एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था कि बायो एलिमेंट्स हमने कहा था ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं उनको हमने कहा था बायो एलिमेंट्स। तो ये देखो, ये 4 एलिमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यही 4 बायो एलिमेंट्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स मिलकर सेल बनाती हैं। सेल मिलकर फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से लेकर फिर हमारी तरह के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक हो गया। तो हमने कहा था ना बायो एलिमेंट्स में, बायो एलिमेंट्स क्या कर रहे होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बना रहे होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये देखो, ये मिल के हमारा बॉडी बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बनाते हैं। ये मिलके प्रोटीन्स बनाएंगे, प्रोटीन्स मिलके सेल बनाएंगे, सेल से टिश्यूज, और वो सारे ऑर्गन्स मिल के लास्ट में आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बनता है। ठीक हो गया। फिर कहता है ये तो इसकी केमिकल कंपोजिशन हो गई। तो कहता है जो प्रोटीन जो होती है ना, वो कहता है प्रोटीन्स बेसिकली क्या होती हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है। प्रोटीन को पहले पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमाइनो एसिड्स मिलकर ही क्या करती हैं? प्रोटीन्स बनाती हैं। इसलिए जो प्रोटीन्स होती हैं, दीज आर आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, यहाँ पोली मीन्स होता है ना मेनी। पोली इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स मेनी, मेनी होता है इसका। ठीक है। फिर कहता है पेप्टाइड किससे कहते हैं? यानी दो अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अब कहता है जब मसलन ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से दो अमाइनो एसिड आपस में अटैच होगी। तीसरा जुड़ा तो डाइपेप्टाइड बना। चौथा जुड़ेगा ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटा, हेक्सा, होते होते पॉलीपेप्टाइड एक चेन बनती है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ही क्या कहा जाता है? प्रोटीन्स कहा जाता है। यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर ही आपस में मिलते हैं, तो वो आगे जाके प्रोटीन बनता है। ठीक हो गया। इसलिए पोली मीन्स मैनी, पेप्टाइड मीन्स दो अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाती हैं, इसलिए प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। ठीक हो गया। अब यहां से आगे हमने पढ़ना है कि ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जिनको हमने कहा ना हम प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो हमने डिस्कस करना है ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स के आपने डिफाइन में बताना है। अमाइनो एसिड्स आर द
बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये आपका हमारे पास अमाइनो एसिड का डिफाइन आ गया। डिफाइन क्या बताना है अमाइनो एसिड का, आपने बताना है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, यानी प्रोटीन जिन ब्लॉक्स के बने हुए होते हैं, उन ब्लॉक्स को, उन मॉलिक्यूल्स को अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पेपर में आप लोगों को इस टॉपिक से जो शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादातर आता है ना, वो आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो फोकस ज्यादातर आपने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के ऊपर करनी है। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये आपने लाजमी तौर पर इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, उनको आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। तो यहां से आगे डिफाइन के बाद आपने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। ये इसको फिर से बता रहा हूं, आपने इसके स्ट्रक्चर को लाजमी तौर पर आपने अपने माइंड में बिठाना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपको हर दूसरे तीसरे साल बाद आपके बोर्ड के पेपर में ये रिपीट होता रहता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में आपने बताना है। देखो, ये मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये कार्बन है, ठीक हो गया। इस कार्बन के साथ यहाँ पे एन अटैच हुआ है, इस एन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, इस एन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। उसके बाद कहता है इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक आर अटैच है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक एच अटैच है, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्डिंग के साथ अटैच है, आपके पास एक ओ अटैच है, और इसी कार्बन के साथ आपके पास एक ओ एच अटैच है। तो ये है आपके पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में ये वाला स्ट्रक्चर आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंपली एक्सप्लेन भी करते हैं। तो एक्सप्लेन आप ऐसे बताओगे, अमाइनो एसिड के सेंटर में जो कार्बन होता है, इस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन कहा जाता है, ठीक हो गया। तो पहली बात जो आपने याद रखनी है, अल्फा कार्बन। द सेंट्रल कार्बन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ठीक है। या इसको सेंट्रल कार्बन भी कहा जाता है, अल्फा कार्बन भी कहा जाता है। जो अमाइनो एसिड के सेंटर में जो कार्बन होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन और सेंट्रल कार्बन। तो ये आपने एक पॉइंट बताया इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। फिर कहता है ना, इस अल्फा कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स अटैच हुए हुए होते हैं। अल्फा कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, अटैच हुए हुए होते हैं, जिसमें से यहाँ पे इसके राइट साइड पे जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये NH2, एन के साथ 2 H लगे हुए, इसको कहा जाता है अमाइनो ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। ये वाला जो होगा हमारे पास अमाइनो ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। अमाइनो ग्रुप कहाँ से कहाँ तक, ये N और डबल H ये मिलकर आपके पास अमाइनो ग्रुप कहलाता है। उसके बाद कहते हैं ना, इस साइड पे जो है ये O और ये OH, ये दोनों मिला के कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ये हो गया आपके पास, लाजमी बात है, ये हाइड्रोजन है तो ये इसको कहते हैं हाइड्रोजन एटम, या हमको इसको हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। और ये जो आर है, इसको कहा जाता है अल्काइल ग्रुप कहा जाता है, अल्काइल ग्रुप, ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में, या अमाइनो एसिड के आपको पूरे क्वेश्चन आता है ना, राइट आ शॉर्ट नोट ऑन द अमाइनो एसिड। तो आपने बताना है अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये, यानी जिन मॉलिक्यूल्स का, जिन मोनोमर्स के प्रोटीन्स बने हुए होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो अमाइनो एसिड का डिफाइन क्या बताओगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड। फिर आपने इसका स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर क्या बताओगे, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करोगे। ड्रा करने के बाद आप सिंपली इसको एक्सप्लेन करोगे। अमाइनो एसिड के सेंटर में जो कार्बन होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड सेंट्रल कार्बन और अल्फा कार्बन, ठीक है। अमाइनो एसिड के सेंटर में कार्बन होता है, उसको अल्फा कार्बन या सेंट्रल कार्बन कहते हैं। इस सेंट्रल कार्बन या अल्फा कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स अटैच हुए हुए होते हैं। उन 4 ग्रुप्स के नाम क्या है, यहाँ पे इस राइट साइड पे जो ग्रुप अटैच हुआ होता है, इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप कहते हैं। इसके ऊपर वाले साइड पे जो ग्रुप अटैच हुआ है, उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। उसके नीचे वाले साइड पे जो ग्रुप अटैच हुआ है, इसको हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। और उसके लेफ्ट साइड पे जो ग्रुप अटैच हुआ होता है, उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो आप सिंपली ऐसे बताओगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में,
In the center of amino acid there is a carbon. That carbon is called central carbon or alpha carbon. Four different groups are attached with this central carbon or alpha carbon. The names of these four groups are amino group, alkyl group, hydrogen group and carboxylic group. ठीक हो गया। ये था हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा प्रोटीन्स किससे कहते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और ये प्रोटीन्स बेसिकली बने हुए किस चीज के होते हैं, और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम एक दफा रिवाइज करते हैं। प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉलिक्यूल्स को हम प्रोटीन्स कहते हैं। और प्रोटीन्स हमारे सेल का 55% जो वेट होता है वो प्रोटीन्स बनाती है। उसके बाद बताना है प्रोटीन की कंपोजिशन, ये किस तरह के एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन की कंपोजिशन में आपने बताना है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन etc। फिर आपने बताना है प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स मिलकर ही प्रोटीन्स बनाती हैं, इसलिए प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। फिर आपने बताना है व्हाट आर दीज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होती हैं, तो आप बताओगे अमाइनो एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स आर नोन एज अमाइनो एसिड्स। ठीक हो गया। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बताओगे, स्ट्रक्चर किस तरह का होता है अमाइनो एसिड का, तो ये हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर हमने ड्रा किया हुआ है। तो इसके स्ट्रक्चर में बताओगे अमाइनो एसिड्स देयर इज अ कार्बन आइटम इन द सेंटर ऑफ अमाइनो एसिड्स, दैट कार्बन इज कॉल्ड सेंट्रल कार्बन और अल्फा कार्बन। फिर आगे बताओगे four different groups are attached with this central carbon or alpha carbon. The names of these four groups are amino group, alkyl group, carboxylic group, हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक हो गया। यहां तक हमारा आज का जो छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं किसी अच्छे से प्यारे से मजेदार से टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।